अकील साहब, क्या ये कहना दुरुस्त है कि जो काम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रोके रखा है, आप लोगों के लिए जो काम नहीं कर रहे थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 63A के फैसले के बाद PTI से करवा लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इस जो फैसला 63A का है, ये तो 2.5 साल से रिव्यू पेंडिंग था और ये टेकअप हुआ। इससे आईनी तरमीम का तो कोई लेना देना नहीं है। मतलब 63A इन इटसेल्फ एक कंप्लीट प्रोविज़न थी, उसको हमने देखा कि रीड इन भी किया गया, री राइट भी किया गया। दुनिया पूरी की, आज तो आपने डिस्कशन देखी कि दुनिया पूरी के 150 ममालिक में ये प्रोविज़न एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब कई जगहों पे एग्जिस्ट करती है डिफेक्शन क्लॉज, डिस्क्वालिफिकेशन का, वहाँ पे क्योंकि बेंच ने बड़े सवालात किए वकला से जो वकला रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वहाँ पे ये नहीं है। अगर आपका ज़मीर, आपकी कॉन्शियंस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, और मैंने भी कहा कि अगर मेरी पार्टी का लीडर अगर मुझे कहे कि आप इस चीज़ पे वोट करें और मैं उसके खिलाफ वोट करूं या एब्सटेन करूं, तो फिर तो 63A एक कंप्लीट प्रोविजन है, मौजूद है। लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ था कि आप उसकी वोट भी काउंट नहीं करेंगे और उसको डिस्क्वालीफाई भी करेंगे डिफेक्शन क्लॉज के तहत? दुनिया पूरी में तो ऐसा, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का भी बैरिस्टर साहब, जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज है वो भी इसमें एक तरह से मौजूद तो है कि जब पार्टी का लीडर उससे पहले शो कॉज मांगेगा और उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, पूरा प्रोसीजर इन प्लेस है ना, इन वोग है वो। आप उसके ऊपर उसको शो कॉज करेगा, जाहिर बात है, रेफरेंस बना के स्पीकर को भेजेगा, स्पीकर फिर आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भेजेगा। 30 दिन के अंदर जो है उसको इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, जी बताएं आपको क्यों डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। वो अपनी जो भी रीजनिंग देगा, जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है, फाइनल अपील जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट में आती है। लेकिन यहाँ पे तो देखा कि वोट भी काउंट नहीं हुआ और डिस्क्वालीफाई भी हुए। यहाँ पे अगर हॉर्स ट्रेडिंग की आप बात कर रही हैं या फ्लोर क्रॉसिंग की बात कर रही हैं, तो पहली तो बात है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो फिर पार्टी का जो उनका लीडर है, पार्लिमानी लीडर, खा वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हो, खा वो PTI का हो, क्योंकि जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टिफिकेट तो बांटे हैं ना PTI के हवाले से, कुछ को PTI का इलेक्शन कमीशन नहीं बांट रही ना, सुप्रीम कोर्ट तो दे जा रही है। वो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं होंगे तो कैसे वो बांट सकते हैं? बात ये कि जिसका काम उसको साजे, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन या सर्टिफिकेट देना, किस पार्टी से आप हैं या नहीं है। अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये जो सेकंड अमेंडमेंट आई है, जो पार्लियामान ने कानून साजी की है, जो तरमीम की है, जिसका इतलाक 2017 से हो रहा है, अब इसमें बताएं कि हम किस तरह जो है इनको इस पार्टी के सर्टिफिकेट दे दें। और आपने तो फिर भी वन स्टेप टू फार अहेड जाके उन्होंने कहा कि इन 41 को भी PTI के तस्लीम करें, उनको सर्टिफिकेट दे दें। ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी भी वो आज़ाद हैं और अभी भी उनकी जो प्रायर स्टैंडिंग है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली, वही स्टैंड करेगी, फिल वक्त वही स्टेटस है उनका। ये मामला जूं का तूं वहीं पे ही खड़ा हुआ है। सही है ये मामला।